राजस्थान में नई सरकार को करीब 10 या 11 महीने का जो कार्यकाल है वो होने जा रहा है। और राजस्थान में 7 स्थानों पे उपचुनाव होने हैं। जी 7 स्थानों की हम बात करें तो 6 स्थान तो ऐसे हैं कि जहां कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं। अलवर रामगढ़ जी से जो विधायक थे जुबेर खान, उनका निधन होने से वो सीट भी खाली हो गई, तो वो भी कांग्रेस के ही प्रत्याशी थे। एक भारतीय जनता जी पार्टी के प्रत्याशी थे जो उनका निधन हो चुका है, तो वो सीट भी खाली हो चुकी है। जी लेकिन राजस्थान में जिस तरीके से उपचुनावों को लेकर के और जो माहौल सत्ता दल बना रहा है, उसमें कहीं जी ना कोई खामियां नजर आ रही हैं। जी दूसरी जी बात, जी भारतीय जनता पार्टी का जो राजस्थान का जो सिस्टम है, उसमें गुटबाजी भी देखने को मिल रही है। जी तो उस तरीके से जिस हम इन उपचुनावों को देख रहे हैं, तो आपके जी झुंझुनू का जो उपचुनाव है वो बड़ा ही रोचक चुनाव है। जी क्योंकि झुंझुनू में कांग्रेस और बीजेपी इस जी बार दोनों ही ये चाहती हैं कि हम मजबूत कैंडिडेटों को जो है मैदान में उतारें। जी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पे हैवी इसलिए हो रही है कि कई जी इस तरह के मुद्दे हैं राजस्थान में जी जिसपे सरकार का नियंत्रण नजर नहीं आ रहा है। सरकार की विफलता जो है वो सामने दिखाई दे रही है। और जो गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में चल रही है, तो ये सब मौके जो है ये कांग्रेस पार्टी भुनाने के चक्कर में है। तो कांग्रेस पार्टी जी को ये पूरी पूरी उम्मीद है कि वो राजस्थान हम्म, के 7 स्थानों पे जो ये चुनाव है, उपचुनाव है, उसको जीतने का हम्म, पूरा पूरा प्रयास करेंगे। उसमें चाहे अशोक जी गहलोत जी हो, चाहे सचिन पायलट हो, चाहे गोविंद सिंह डोटासरा हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के और दूसरे बड़े लीडर हो, ये सब जी अपनी अपनी जो है दमखम की बाजी इन चुनाव में लगाएंगे। रही बात जी भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता जी पार्टी का हाईकमान भी चाहता है कि साहब, राजस्थान में आपकी 1 साल कार्यकाल को होने आ रही है, और इस जी दौर के अंदर जी राजस्थान से हमें जो है सारी सीटें जो है चाहिए। ये हाईकमान, राजस्थान हाईकमान से कह चुका है कि साहब सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। और इस समय जो वर्तमान का दौर है, इसमें डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जो है वो तथ्य सहित उन्होंने ये कह रखा है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा, और मैं सरकार को जो तथ्य चाहिए या उनकी एजेंसी को जो तथ्य चाहिए वो तथ्य मैं दूंगा। अब उन्होंने एसओजी को पूरा जो है पेपर लीक मामले से जुड़ा हुआ एसआई भर्ती पेपर लीक मामला जो है उससे जुड़े हुए सारे उन्होंने डॉक्यूमेंट दे दिया। अब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद में 6 मंत्रियों की टीम बनाई गई है, और सबसे जी बड़ी बात यह है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी को उसका मेंबर नहीं बनाया गया। तो अब वो जी टीम बनाने का जो है औचित्य क्या रह गया, ये बात समझ में नहीं आ रही है। जनता इसमें तरह तरह के सवाल कर रही है सरकार से कि भाई जो आपका हाई कोर्ट का जो पैनल, वकीलों का जो पैनल है, उसके मुखिया आपको ये कह रहे हैं कि जी ये पेपर रद्द होना चाहिए। एसओजी जो है जी वो कह रही है कि ये पेपर रद्द होना चाहिए, फिर ये क्यों आप टीम का गठन कर रहे हैं। तो ये सब बातें साहब यहाँ क्या है, ये जनचर्चा का यही हालात। हवा महल से जो विधायक हैं बाल मुकुंदाचार्य जी, वो कार्रवाई करते हैं, लगातार कार्रवाई करते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, क्योंकि वो वैसे भी संत हैं और संत जी समाज के बारे में सोचता है। तो जी उनका मानना यह है कि साहब सनातन धर्म के प्रति जो है ना लोग जागरूक हों, अपने धर्म के प्रति जो है लोग उस धर्म के बारे में जो है जानकारी आम आदमी के पास पहुंचे। उसको लेकर के वो लगातार जो है उस क्षेत्र के अंदर, क्योंकि जिस क्षेत्र से बाल मुकुंदाचार्य जिस चुनाव लड़ते हैं उसमें अधिकतर क्षेत्र के अंदर माइनॉरिटी के लोग रहते हैं। और जी सवाल इस बात का है कि साहब, बिरादरी चाहे कोई भी हो, चाहे वो मुसलमान समुदाय से हो चाहे हिंदू समाज, लेकिन जो असामाजिक कट्टरवादता जो होती है वो क्या है कि दोनों ही समाजों के लिए जो है एक गलत संकेत है। तो तरीके से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने एक आरोप लगाया कि जो वक्फ बोर्ड और मंदिर की जो जमीन है उस पे कब्जे हो रहे हैं। और हमने पत्रकार वार्ता में ये पूछा भी था
कि साहब ये कार्रवाई आप बार बार जो है सरकार के संज्ञान में ला रहे हैं और उसके बाद भी सरकार इस पे कार्रवाई नहीं करती है। कहीं कोई बीजेपी का बड़ा आदमी तो इसमें शामिल नहीं है जो आप लोगों की कार्रवाई को रोकने का काम कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं साहब इस तरह का अंदेशा बना हुआ है कि जिसमें दोनों ही लोग, दोनों क्यों, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी चाहे मंत्री हो चाहे संतरी हो, काम करने वाला अगर व्यक्ति है तो उसको रोकने का प्रयास होता है। इस सरकार के अंदर यह एक नई चीज देखने को मिल रही है। तो इसमें यह है कि साहब काम करने वाले लोगों को रोका जाता है। अब जनता ने यह मन बना लिया है कि साहब सरकार में मंत्री, सरकार के जो विधायक हैं उनके ही काम नहीं हो रहे हैं तो जनता के काम कहां से होंगे। इस सरकार में अफसरशाही जो लोग हैं वो बहुत हैवी हो गए, और हैवी होने का कारण यह है कि जनता से सरकार का कटआउट हो गया। ये सबसे बड़ा नुकसान है। काफी काफी प्रयास किया है और उसके बाद आज इतने प्रयासों के बाद हमारे बीच राजेंद्र जी भी आज जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी, पहले तो हम आपको जो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जो उपचुनाव को लेकर है उस पर भी बात करेंगे। हम चुनाव की अगर हम बात करें तो उपचुनाव को लेकर आपका क्या समीकरण है, क्या लग रहा है, किस पर दाव बीजेपी खेल सकती है और कांग्रेस खेल सकती है, और कौन आपस में टक्कर आप मानते हैं कि इनके बीच अगर टिकट मिलती है तो टक्कर हो सकती है? देखिए, मैं आपको सबसे पहले थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा। वो स्थिति हो जाएगी कि झुंझुनू में बीजेपी में क्या जब सतीश जी पूनिया तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष थे उस समय जो धड़ेबंदी और जो एक तरह से ये समझिए कि जो बीजेपी भाजपा के विचारधारा के जो वरिष्ठ जो कार्यकर्ता थे या वरिष्ठ नेता थे उनको दरकिनार किया गया जी। उनको दरकिनार करके उन व्यक्तियों को जगह दी गई, उन नेताओं को जगह दी गई जिनका बीजेपी से कोई सरोकार नहीं था। और मैं उसके बाद देखता हूँ कि उस समय जो जिलाध्यक्ष थे, तत्कालीन जिलाध्यक्ष, उनके ऊपर बहुत आरोप भी लगे थे, पैसे देने के, बंदरबाट करने के भी, आपको भी पता है इस बात का। अब क्या है कि जो कांग्रेस में ओला साहब, जो स्वर्गीय शीशराम जी ओला थे, उनकी निश्चित रूप से उनका कद बहुत बड़ा था, कद्दावर रहता था, और उसी विरासत को लेकर विजेंद्र जी ओला राजनीति कर रहे हैं। और मेरा मानना यह है कि बीजेपी को कांग्रेस नहीं हराती है, बीजेपी को बीजेपी हराती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि मैं पिछले 4 चुनावों की बात करता हूं, क्योंकि कुछ लोग क्या है कि एक विशेष जाति का हवा दिखा के और टिकट लेके आ जाते। पिछले आप 4 चुनावों की बात कीजिए, जब आप ये देखिए कि नॉन जाट, जब डॉक्टर मूल सिंह जी खड़े हुए थे तो वो 9,000 वोटों से आ रहे थे। उसके बाद राजीव सिंह शेखावत खड़े हुए थे, वो 16,000 वोटों से आ रहे थे। और पीछे 2 चुनावों में आप देखेंगे तो 30 या 40,000 के बीच में इनकी हार हुई। तो निश्चित रूप से ये जो एक विशेष जाति का हवा दिखाया गया है, अपन ये कह रहे हैं कि जाट बेल्ट है, ये एक विशेष जाति का जाट बेल्ट है, और इसी वजह से तो मेरा ये मानना है कि जब भी क्या होता है कि जब जाट को टिकट दे दी जाती है तो भाजपा का परंपरागत वोट खिसक जाता है और वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो मुझे लगता है कि इन चुनावों में भी कि कांग्रेस के जो ओला हैं, जो ओला जी के पुत्र हैं, अब लोग बात कर रहे हैं कि एमडी सूबेदार को टिकट मिलेगी, लेकिन आपको पता है कि भारतीय राजनीति में गठजोड़ और एक तरह से ये समझिए कि भाव मोल तोल की राजनीति रही। तो विजेंद्र जी ओला कांग्रेस में तो कहीं दिक्कत ही नहीं है टिकट को लेकर, जैसा समीकरण हम भी समझते हैं राजनीति को, तो कांग्रेस में तो कहीं दिक्कत नहीं है। दिक्कत बीजेपी की टिकट को लेकर हो रही है। बीजेपी को अभी मैंने सुना है, आपके चैनल के माध्यम से भी सुना था कि राजेंद्र राठौड़ और सतीश जी पूनिया को यहाँ टिकट दिया जाने की संभावना है। यदि ऐसा होता है तो, मैं संभावनाओं पे बात कर रहा हूँ, यदि ऐसा होता है, मेरे को नहीं लगता कि बागी उम्मीदवार कोई मैदान में आएगा, क्योंकि राठौड़ साहब का कद बहुत बड़ा है, सतीश पूनिया जी का कद बहुत बड़ा है, तो इसलिए बागी कोई आएगा नहीं। लेकिन मैं आपको फिर सूरजगढ़ विधानसभा में ले जाना चाहता हूँ। आपने देखा होगा दिगंबर जी चुनाव लड़े थे और वहां पूरी मिनिस्ट्री और वसुंधरा राजे जी के निर्देशों के बाद भी, और वहां
दिगंबर जी चुनाव हारे, और एक जो बहुत कद्दावर नेता हैं सूरजगढ़ से, उनके ऊपर ये आरोप भी लगे थे कि उन्होंने दिगंबर जी को हराने का काम किया। तो वैसा शायद खेल मेरे को, यदि राठौर साहब को टिकट मिलती है तो वैसा खेल मेरे को शायद झुंझुनू की उपचुनाव में भी देखने को मिल सकता है। राजेंद्र जी, ऑफ कैमरा मैंने जब आपसे बात की थी तो आपने एक चीज कही थी, वही बात वीरेंद्र जी ने भी दोहराई थी। आप दोनों को कहीं ना कहीं ये क्यों लगता है कि राजेंद्र गुड्डा झुंझुनू के चुनाव में कर फिर बड़ा इम्पेक्ट करने वाले हैं? क्योंकि राठौड़ जी ने भी कही थी ये बात की संभावना ऐसी बन रही है कि हो सकता है कि राजेंद्र गुड्डा अपना ग्राउंड इतना मजबूत कर ले कि वो चुनाव भी जीत जाए। वही बात आपने, जब मेरी बात आपसे हुई थी ऑफ कैमरा, आपने भी ये बात कही थी। तो ये क्या कारण, आपका क्या आंकलन है इसको मैं लेकर? आपकी बात से सहमत हूँ, राठौड़ साहब की बात से भी मैं सहमत हूँ, क्योंकि गुड्डा, राजेंद्र जी गुड्डा हैं, वो किसी पार्टी से बंधे हुए नहीं हैं। और जहां, मेरा ये मानना है कि जहां वो खड़े हो जाते हैं पार्टी वहीं खड़ी पार्टी बना लेते हैं। अभी आपने देखा कि उन्होंने अपने बेटे शिवम गुड्डा के जन्मदिन को लेकर और झुंझुनू में बहुत बड़ा आयोजन किया था, और सर्व समाज के काफी लोग आए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी जो युवा मतदाताओं में पकड़ है, और आपको पता है कि भाजपा का भी चुनाव में आना या भाजपा का बार बार चुनाव में जीतना कहीं न कहीं युवा नेताओं, युवा मतदाताओं के पकड़ है, इसकी वजह से भाजपा जीतती आ रही। तो राजेंद्र गुड्डा भाजपा युवाओं के कारण ही। जी जी। हाँ हाँ, राजेंद्र जी गुड्डा का क्या है कि युवाओं के ऊपर एक पकड़ है। और आज जो, अभी जो आपने देखा होगा कि पिछले 2 महीने से वो बड़ी सक्रिय है। और भाजपा में तो क्या है कि अभी कोई हो ही नहीं पाया है कि नए नए गुट बन रहे हैं, जो भी मंत्री आते हैं हर गुट अपना शक्ति प्रदर्शन करने में ताकत लगा देता है। तो राजेंद्र गुड्डा का समीकरण जो आप बता रहे हो, राजेंद्र गुड्डा डिमांड में क्यों है? क्या भाजपा कांग्रेस के जो नेता हैं कहीं ना कहीं विफल हो चुके हैं? जो सिटिंग एमपी है, कई एमएलए भी है, भाजपा के भी है, कांग्रेस की भी है, सब की लोगों की नजरें राजेंद्र गुड्डा को लेकर क्यों है? हर इंसान राजेंद्र गुड्डा को अपने पीड़ा सुनाने के लिए क्यों जाता है? क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि राजेंद्र गुड्डा एक तरह से जुझारू नेता के रूप में इनका नाम आता है। और ये जहां है झुंझुनू, झुंझुनू में जिस तरीके से उन्होंने राजनीति की है, शायद उदयपुर वाटी में वैसी राजनीति वो नहीं करते होंगे। रुद्रपुर वाटी में ऐसी राजनीति नहीं किया, जो झुंझुनू में जो राजनीति है जो कर रहे हैं वो शायद उदयपुर वाटी में नहीं किया है। और जो अभी उन्होंने जो एक तरह से जो दिखा रहे हैं वो जुझारू नेता के रूप में वो अपना वो दिखा रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि राजेंद्र गुड्डा खेल खेल सकते हैं। और क्योंकि आपको पता है कि बीजेपी में भी वो सेंध करेंगे, और उनका अल्पसंख्यक वोटों में भी उनकी पकड़ है, ओबीसी में भी उनका पकड़ है। तो मुझे भाजपा ने टिकट वितरण सही नहीं किया तो राजेंद्र गुड्डा की जीत निश्चित होगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। उनके समाज के वोटों के लिए मैं वीरेंद्र जी के पास भी जाऊंगा। आप क्या मानते हैं कितना वोट पे उनके होल्ड होने वाला है राजपूत वोट को लेकर? क्योंकि राजपूत वोट अगर उनके साथ चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो और जाति के जो वोट है वो कहीं ना कहीं राजेंद्र गुड्डा से जुड़ रहे हैं। क्योंकि इसमें कहने में कोई अतिशोक्ति नहीं होगी कि उन्होंने जिस प्रकार से ग्राउंड पे मेहनत की है, कोई नेता उसके आसपास ही नजर नहीं आता है। उद्घाटन, पार्टी के कार्यक्रम उनमें जरूर नजर आएंगे, लेकिन गरीब के साथ अगर कोई नेता खड़ा रहा है, वो सहारा, इस बात की प्रशंसा भी करनी होगी कि राजेंद्र गुड्डा खड़ा रहा है। तो राजपूत जो समाज है उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए मैं आपकी क्योंकि राजेंद्र जी एक चीज मैं बता दूं कि मैं राजपूत समाज के जो प्रमुख लोग हैं उनसे मैंने बात की है, तो उन्होंने ऑफ कैमरा बहुत बड़ी बात कही है। मैं वो कैमरे पे बताना नहीं चाहता, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि राजपूत समाज के जो लोग हैं वो राजेंद्र गुड्डा को हो सकता है काफी प्रतिशत में मतदान भी कर जाएं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए, सबसे पहली बात तो आपकी, मैं इस बात से सहमत हूं कि गरीब और जो ये समझिए कि सरकार से दुखी व्यक्तियों के साथ राजेंद्र गुड्डा खड़े हुए नहीं है। अभी आप देख रहे हैं कि राजेंद्र गुड्डा ने जो काम किए हैं, उन्होंने अपनी पकड़ मजबूत की है जनता के बीच।
और रही बात राजपूत समाज की, तो ये तो आपको पता है कि राजस्थान की राजनीति या भारत की राजनीति कहें, ये जातीय समीकरण के ऊपर चलती है। निश्चित रूप से राजेंद्र गुड्डा को फायदा होगा और निश्चित रूप से राजपूत मतदाता राजेंद्र गुड्डा की तरफ झुकाव होगा और उनको काफी वोट मिलेंगे। वीरेंद्र जी के पास जाने से पहले मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं, क्योंकि झुंझुनू टाइम्स पर ये इन दिनों आरोप भी लगने लगे हैं कि आप राजेंद्र गुड्डा को एमएलए बनाने के लिए मुहिम चला रखी है। क्या हकीकत बोलना किसी मुहिम से जुड़ा हुआ है राजेंद्र जी? नहीं, ये तो खैर लोगों की अपनी अपनी सोच हो सकती है कि ये मुहिम चला रही है या मुहिम चला सकती है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि मीडिया का जो है वो क्या है कि जनता और नेताओं के बीच में या जनता और सरकार के बीच में सेतु का काम करता है। और मीडिया का ये होता है कि मीडिया की जो दिखेगा वो मीडिया दिखाएगी। तो हमें ग्राउंड के ऊपर जो दिख रहा है वो हम बता रहे हैं। ये जनता इसको चाहे अदरवाइज कैसे भी ले सकती है, लेकिन आज जो स्थिति है वो ये है कि राजेंद्र गुड्डा इस चुनावी दौड़ में या ये कहें कि कैंपेन में आज राजेंद्र गुड्डा सबसे आगे निकल चुके हैं। हार